दो काली एक गोरी बहन आई मायके। माँ, हम दोनों बहनें भी सुमित भाई के साथ उनकी दोस्त की पार्टी में जाना चाहते हैं। अरे जाओ जाओ, मैं तुम्हें कहीं नहीं लेकर जाऊंगा। मैं तो बस अपने साथ नंदिनी को ही लेकर जाऊंगा। लेकिन क्यों भैया? क्योंकि तुम दोनों काली हो और तुम्हें देखकर सभी बच्चे मेरा मजाक बनाएंगे, इसीलिए। सुमित की बात सुनकर दोनों काली बहनें रो पड़ी। एक तो काली और बदसूरत हो, ऊपर से कितना बेसुरा रोती हो। बंद करो अपना ये बाजा। अरे अरे अरे, क्या हो रहा है यहाँ? तुम लोग फिर से लड़ने लग गए। हाँ माँ, ये बेवजह ही अपना हलक फाड़ रही है। सुमित, ये किस तरह बोल रहे हो? अरे रागिनी और स्वाति बेटा, क्या हुआ है? माँ, भैया हमें अपने साथ लेकर जाने से मना कर रहे हैं। देखो ना, हम भी इनके साथ पार्टी में जाना चाहते हैं। ठीक है, तो तुम ही चली जाओ, मैं नहीं जाऊंगा। हे भगवान, अब मैं तुम बच्चों का क्या ही करूं। रागिनी, स्वाति बेटा, तुम अगली बार चली जाना। अभी तो मैंने तुम्हारे मनपसंद कपड़े भी धोने को डाल दिए हैं। आज अपने भाई को जाने दो, मैं तुम्हें अगली बार भेज दूंगी। निरंजना ने अपनी बेटियों को समझा दिया। बेचारी दोनों काली बहनें उदास सी होकर अपने कमरे में चली गई और नंदिनी और सुमित दोनों एक साथ तैयार होकर पार्टी में चले गए। इसी तरह से बरसों बीत गए और अब चारों ही भाई बहन बड़े हो चुके थे, लेकिन उनकी बस उम्र में बदलाव आया था। एक दूसरे के साथ उनका बर्ताव आज भी पहले जैसा ही था। नंदू, नंदू। अरे भैया, आप मनाली से आ गए? हाँ, आ गया। ये ले, ये मैं खास तेरे लिए लाया हूँ। अरे वाह, कितना सुंदर शॉल है। मैंने सुना है मेरी प्यारी सी बहना की शादी तय हो गई है। हाँ, इसके साथ साथ रागिनी और स्वाति का भी रिश्ता पक्का हो गया है। वैसे उन दोनों के लिए तू क्या लाया है? कहीं खाली हाथ ही तो नहीं आया है? अब मैं इतना बुरा भी नहीं हूँ। माँ, ये लो, ये उन दोनों कल्लों को दे दो। सुमित ने अपनी जेब से छोटे छोटे 2 बिस्कुट के पैकेट अपनी माँ के हाथ में दे दिए। ये क्या बात हुई सुमित? तू अपनी बहनों के लिए मनाली से बस ये लेकर आया है? तो मैं उनके लिए और क्या लाता। मैंने सोचा भी था कि कोई शॉल वगैरह ले चलूं, लेकिन उनके काले चेहरों को देखकर मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगा। अब आप मुझसे ज्यादा सवाल मत कीजिए, मैं थक गया हूँ। सुमित ऐसे ही बोलता हुआ अपने कमरे में चला गया। उसकी सारी बातें उसकी दोनों काली बहनों ने भी सुन ली थी, लेकिन वो कुछ नहीं बोली और अपने आंसुओं को अपने अंदर ही दबा दिया। ऐसे ही देखते देखते समय बीत गया और चारों बहन भाइयों की शादी हो गई। काली बहनों की शादी गरीब से ही घर में हुई थी, जबकि गोरी बहन के लिए सुमित ने बड़े घराने का रिश्ता ढूंढा था। अब शादी हुए लगभग 1 महीना बीत चुका था। शालिनी, आज मैंने नंदिनी को दावत पर बुलाया है। क्या सिर्फ नंदिनी जी को? हाँ। सुमित जी, ये आपकी बात गलत है। आपको रागिनी और स्वाति दीदी को भी बुलाना चाहिए। देखो शालिनी, मैं माँ के मुंह से ये बातें सुन सुनकर तंग आ चुका हूँ। अब प्लीज तुम मुझे ये सब बातें मत बताओ। अच्छा ठीक है, लेकिन शादी के बाद ये पहली बार होगा जो आपने खास दावत देकर अपनी बहन को बुलाया है। मेरी माने तो आप अपनी दोनों बाकी की बहनों को भी बुला लीजिए, उनकी नहीं तो अपनी इज्जत की खातिर। शालिनी ऐसे बोलकर कामों में लग गई। सुमित को भी थोड़ा सा अजीब लग रहा था, इसीलिए उसने अपनी काली बहनों को भी अपने परिवार के साथ आने का निमंत्रण दे दिया। कुछ ही देर में तीनों बहनें अपने ससुराल वालों के साथ अपने मायके पहुंच गईं। भाई, आपने बुलाया, हमें बहुत अच्छा लगा। आप तो हमारे हालात को जानते ही हो, ज्यादा कुछ नहीं, हम बस ये लाए हैं। दोनों बहनों ने अपने भाई को एक तोहफा दिया, जबकि नंदिनी अमीर ससुराल से होते हुए भी कुछ नहीं लेकर आई थी। देखा आपने, आपकी दोनों बहनें गरीब होते हुए भी कितनी दिल वाली हैं। हाँ देखा, अब ज्यादा मत बोलो। इन कालियों की तो आदत है मुंह पर अच्छा बनने की। सुमित ने ऐसे बोलकर बात को खत्म कर दिया। वो दावत के वक्त बस अपनी गोरी बहन का ही ख्याल रख रहा था। अरे नंदिनी, तूने खाना खाया कि नहीं? हाँ भाई, मैं खा चुकी हूँ। अपनी भाभी को बोल देना और थोड़ा खाना घर पर भी ले जाना। नहीं भाई, हमारे घर में सभी बस फ्रेश खाना ही खाते हैं। तो सुमित अपनी काली बहनों के सामने बस नंदिनी से ही बातें किए जा रहा था। दोनों बहनों को ये बात काफी महसूस हो रही थी, इसीलिए वो जल्दी सुमित के घर से अपने परिवार के साथ लौट आईं। ऐसे ही एक बार फिर तीनों बहनें अपने मायके में एक साथ इकट्ठा हुईं। तब भी सिर्फ काली बहनों को शालिनी और निरंजना ही कंपनी दे रही थीं।
स्वाति दीदी, रागिनी दीदी, हाँ जाइए, सभी मिलकर ये गजक खाएंगे। क्या भाभी, आप भी किन्हें खाने को बोल रही हो? ये गरीब है, इन्हें गजक का स्वाद समझ नहीं आएगा। सही कहा। हंस लीजिए, हमारी गरीबी पर हंस लीजिए। हमारी आंखों में आंसू देकर आपके चेहरे पर हंसी भी आए, उसमें भी हम खुश हैं। बस कीजिए सुमित जी, ये दोनों भी आपकी बहनें ही हैं। शालिनी ने सुमित को चुप करा दिया। इसी तरह और कुछ दिन बीते और सुमित को एक लड़की हुई। दोनों काली बहनें अपने भाई के बाप बनने पर बहुत खुश हुई, लेकिन नंदनी जो अपनी अमीरी के घमंड में चूर थी, उसे कुछ खास खुशी नहीं हुई थी। नंदिनी, तेरा भाई बाप बन गया है। आज शाम को मैं अपनी बच्ची के नामकरण का फंक्शन रख रहा हूँ, तू भी आना। ठीक है भैया, मैं आ जाऊंगी। अभी मैं कोई जरूरी काम कर रही हूँ, तो दोबारा फोन मत करना। अपने भाई को मुबारकबाद दिए बिना ही नंदिनी ने फोन काट दिया। वहीं दूसरी तरफ जब काली बहनों के पास शालिनी ने फोन किया तो वो दोनों बहुत खुश हुई और अपने भाई और भाभी को ढेर सारी बधाई देने लगी। भाई भाभी मुबारक हो, हम दोनों बहनें तो यहाँ खुशी से फूले नहीं समा रही हैं। हम बुआ बन गए हैं। आप चिंता मत करना भाभी, हमारी प्यारी सी बेबी गर्ल के नामकरण में हम टाइम से पहुंच जाएंगे। ऐसे बोलकर दोनों बहनों ने भी फोन काट दिया। अब सुमित को थोड़ा थोड़ा अपनी गलती का एहसास हो रहा था। देखा आपने, आपकी दोनों बहनें कितनी खुश थीं। सच में भाई बहन का रिश्ता अनमोल है। आप चाहे इन्हें कितना भी बहन ना कहो, लेकिन बहनें हमेशा अपने भाई की फिक्र करती ही हैं। अपनी बीवी की बात पर सुमित कुछ नहीं बोला। कुछ देर बाद तीनों बहनें अपने मायके आ गईं। हेलो भैया। देख नंदिनी, अपनी भतीजी को तो देख ले। भैया अभी तो मैं बहुत थकी हुई हूँ, इससे बाद में देख लूंगी। हाँ, पहले मेरे लिए भाभी से एक कप चाय बनवाइए। ये क्या बात हुई नंदू, तेरी भाभी अभी कल ही माँ बनी है और तू उसे चाय बनाने को बोल रही है। तो क्या हुआ? और अभी नंदिनी ऐसे बोल ही रही थी कि तभी वहां सुमित की दोनों काली बहनें भी आ गईं। वो दोनों अपनी भतीजी के लिए ढेर सारे तोहफे वगैरह लाई थी, जिन्हें देखकर सुमित चौंक गया। ये लो भाई, हम नंदिनी के जितने अमीर तो नहीं, लेकिन इस दिन के लिए हम कब से पैसे जोड़ रहे थे। जितना हमसे जुड़ पाया, हम उसी में अपनी भतीजी के लिए तोहफे लेकर आए हैं। दोनों बहनें अपने भाई को सामान पकड़ाकर अपनी भतीजी को देखने चली गईं और उसे गोद में उठाकर खिलाने लगी। अपनी दोनों काली बहनों का ये प्यार देख अब सुमित की आंखें खुल चुकी थी और उसे अपने किए पर पछतावा हो रहा था। मैं कितना गलत था। अरे सुमित जी, आप बाहर क्यों खड़े हुए? अंदर आइए। नंदिनी दीदी नहीं आई? आई है, नंदिनी भी आई है। कब? वो मुझसे मिलने तो आई ही नहीं। जिन्हें अपनों की कदर होती है वो मिलने आते हैं, घमंडी लोग नहीं। आपको क्या हुआ? तुम सही कहती हो शालिनी, मैं बहुत गलत था। जो मैं अपनी बहनों की कदर नहीं करता था, जो मेरी अपनी थी मैं उन्हें पराई मानता रहा। लेकिन अब मेरी आंखें खुल चुकी हैं। मुझे माफ कर दो रागिनी और स्वाति, मैं बहुत 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 बुरा भाई हूं। वैसे मैं माफी के लायक तो नहीं हूं, पर माफी मांग रहा हूं। सुमित की बात सुनकर दोनों बहनों की आंखों में आंसू आ गए और रागिनी बोली, भाई आप माफी मत मांगो, हमने कभी आपके लिए दिल में बैर नहीं रखी है। अपनी बहन के ऐसे बोलते ही सुमित ने उन्हें गले लगा लिया। अब सभी दिलों के मैल धुल चुके थे। एक नन्ही सी मेहमान घर में नई खुशियां लेकर आई थी। सुमित अब अपनी काली बहनों से भेदभाव नहीं करता था। नंदिनी का असली चेहरा सामने आने से उसने खुद ही मायके आना बंद कर दिया था और अब सभी मिलजुल कर रहते थे।